हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारा कम्युनिकेशन का डे 8, जहाँ पे हम हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। हालांकि हम इस कम्युनिकेशन की सीरीज़ में सिर्फ दो चीज़ों पे ही फोकस कर रहे हैं। जो पहली चीज़ है वो है डीप वॉइस, और जो दूसरी चीज़ है वो है वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन। तो इस वीडियो में हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे उन सभी का हम 5 रेप्स करेंगे। अगर आप भी सीरीज में जुड़ना चाहते हो तो अभी कभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है डीप वॉइस के लिए साइलेंट टेक्निक, जिसमें हम जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है फिर जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है ये हो गई डीप वॉइस के लिए। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे हमारा वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए, जिसमें हम एक पेन को अपने दोनों दांतों के बीच में रख के फिर आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में हम एक पैराग्राफ को रीड करेंगे।
हालांकि सावधानी बौद्धिक दृष्टि के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का काम करती है। इसकी क्षमता कम और ज़्यादा हो सकती है। इसके देखने का दायरा कम और ज़्यादा हो सकता है। जब इसकी क्षमता को बढ़ाया जाता है तो इसका दायरा कम हो जाता है, लेकिन इसका परिणाम बेहद कुशल एवं गहन होता है। हालांकि इसके द्वारा बेहद कम दायरे में देखा जा सकता है, लेकिन कम दायरे में दिखने वाली चीज़ों का बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है। एक सीमा तक केंद्रित बौद्धिक ऊर्जा एवं सक्रियता, चाहे अनुभव से हो या विचारों से, सूर्य की उन किरणों के समान होती है। उन्हें कांच के टुकड़े के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। वस्तु सूर्य की किरणों से गर्म हो जाती है और आग पकड़ लेती है। सिर के ऊपर आगे पीछे की ओर हाथ फेरे और साथ ही अपने सीने को थपथपाए। तालमेल का सही अभ्यास होने तक यह क्रिया नामुमकिन नहीं तो बेहद उलझन भरी जरूर होगी। एक ही समय पर 2 या 3 काम करने की विद्या सीखने के लिए दिमाग को विशेष अभ्यास की जरूरत होगी है। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक दिमाग एक समय में 2 विचारों के विषय में नहीं सोच सकता। अक्सर हमें महसूस होता है कि हमने 2 विचारों के विषय में एक ही समय में सोचा है, लेकिन दरअसल ऐसे 2 विचारों के बीच बेहद समानता होती है। लिहाजा हमें लगता है कि यह एक ही समय में होने वाली क्रिया रही होगी। इस दावे की सत्यता की मनोवैज्ञानिक वजह जो भी हो, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिमाग दूसरे विचार तक पहुंचते वक्त पहले विचार को छोड़ देता है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। इस प्रकार अब हमको अपने माउथ को स्ट्रेच करके फिर एक पैराग्राफ को रीड करना है, जैसे कि मैं अभी आपको बोल के समझा रहा हूँ उस टाइप से। तो चलिए दूसरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अधिकतर वक्ता एक विचार व्यक्त करते समय अगले विचार को सोचने की बहुत आम लेकिन हानिकारक गलती करते हैं और इस तरह वक्ता की एकाग्रता भंग हो जाती है। परिणाम स्वरूप वाक्य की शुरुआत को बेहद प्रभावशाली होती है, लेकिन अंत बेहद फीका हो जाता है। पहले से तैयार किए गए लिखित भाषण में ध्यान रखा जाता है कि वाक्य के अंत में ही बल देने योग्य शब्द का प्रयोग किया जाए, लेकिन बल देने योग्य शब्द के लिए प्रभावशाली प्रस्तुति की भी आवश्यकता होती है। एकाग्रता के अभाव में यह प्रभाव फीका पड़ जाता है। लिहाजा मौजूदा वाक्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक होता है। याद रहे कि दर्शकों का दिमाग वक्ता के दिमाग का बहुत ध्यानपूर्वक अनुकरण करता है। यदि भाषण के दौरान एकाग्रता को मौजूदा वाक्य की जगह अगले वाक्य पर केंद्रित किया जाए तो दर्शकों का दिमाग भी भटक जाता है। हालांकि दर्शकों में यह भटकाव सोचा समझा नहीं होता, लेकिन निसंदेह ऐसे मौके पर मौजूदा वाक्य का महत्व दर्शकों के लिए कम हो जाता है। वक्ताओं और कलाकारों के विचारों का भटकाव बहुत हानिकारक होता है। इस प्रकार अगर आप भी अपने कम्युनिकेशन में इम्प्रूव करना चाहते हो और अपनी आवाज़ को थोड़ा डीप बनाना चाहते हो, ताकि आप जब भी किसी और के साथ कम्युनिकेट करें तो आपको और आपकी बातों को सामने वाला पर्सन अच्छी तरीके से समझ सके, तो इस सीरीज में जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।